सलूम्बर में चुनाव प्रचार के किए अब केवल 100 घंटे का समय बाकी रहा है। रूठे हुए रघुवीर मान गए हैं। बरसात में उनके निवास पर कार्यकर्ताओं का जोश के साथ जुटना शुरू हो गया है। ऐलाने जंग के साथ इस्तीफा वापसी के दौर चल रहे हैं। मां जैसी पार्टी का साथ निभाने और सदा साथ रहने की कस्में खाई जा रही हैं। हाथ से हाथ मिलाकर और हाथ जोड़ते हुए चुनावी दंगल में हाथ की नैया पार लगाने के लिए भाजपा और कांग्रेस से दो हाथ होने की रणनीति तैयार हो रही है। कल के प्रयास आज रंग लाए। आला कमान का संदेशा लेकर आए हिंडोली के विधायक अशोक चांदना के साथ कद्दावर नेता रघुवीर सिंह मीणा बार बार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। दरअसल राजनीति में ऑप्टिक्स का बड़ा महत्व होता है और नेताओं की एक बात पर रातों रोज बाजियां पलट जाया करती हैं। क्या सलूम्बर में कद्दावर नेता रघुवीर सिंह मीणा के मान जाने पर ऐसा कोई करिश्मा होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज समर्थकों में खुशी की लहर साफ दिखाई दी। आखिरकार हाथ की सारी लकीरें एक होकर चुनावी कमर कसने में कामयाब रही। कल से महास्मर में रघुवीर खुद कवच और कुंडल पहनकर हाथों में बरसों के अनुभव वाले तीरकमान लेकर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनको मनाने के लिए लगातार संपर्क करने वाले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं के कल या परसों सलूम्बर में सभा करने की भी खबर है। आपको बता दें कि इस बार सलूम्बर में कांग्रेस पार्टी पंप एंड शो से परे रहकर ग्रास रूट लेवल की राजनीतिक रह रही है। चुनावी प्रचार में घर घर जाकर जाति और विचारधारा के आधार पर मैन टू मैन कैंपेनिंग हो रही है। अंतिम पलों में बड़े नेताओं की सभा बूस्टर की तरह से काम करने वाली है। कांग्रेस की अंक गणित में को चुनावी लाभ के गणित में परिवर्तित करने का कितन प्रयास रघुवीर सिंह मीणा कर पाते हैं, यह चुनाव परिणाम से साफ हो जाएगा। कड़वे घूंट पीकर भी हंसते मुस्कुराते हुए दिखना राजनीति का पुराना और आजमाया हुआ दस्तूर है। भाजपा की ओर से भी सीएम भजनलाल की सभा का ऐलान हो गया है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर पूरी मशीनरी काम कर रही है। ऐसा रोड मैप तैयार हुआ है कि आचार संहिता में भी रोड बनाने की खबरें आ रही हैं। आज 24 न्यूज अपडेट टीम ने चुनावी परिदृश्य पर कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी और पूर्व विधायक अर्जुन लाल बामनिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सलूम्बर विधानसभा सीट से कांग्रेस जीत रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश है। भाजपा झूठे वादे करके गुमराह कर रही है। मतदाता समझदार है, वह अपने विवेक के साथ निर्णय लेगा। रेशमा मीणा को भारी मतों से जीत दिलाएंगे। पार्टी में जो आपसी खींचतान की वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, अब रघुवीर जी भी समर्थन में आ चुके हैं, क्या देखते हैं आप इस नजर? रघुवीर जी हमारे नेता हैं। जरूर हाईकमान के आदेश में के अनुसार उनकी नाराजगी थी और उन्होंने पार्टी हित में अपना समर्थन देके चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और उनके सभी कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव में लगे हैं और सलूम्बर उपचुनाव हम जीतेंगे। इस स्थिति के बाद में कांग्रेस अपने आप को किस तरीके से मजबूत देखती है? पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और उसके साथ में सरकार की 10 महीने हो गए। 10 महीनों में सरकार ने कोई काम नहीं किए। नहीं करने का एक उदाहरण रोडवेज बस आचार संहिता में चालू करना, रोड का काम शुरू करना। अगर ये काम पहले अगर होते, सरकार अगर उसमें करती तो पहले कर देती। अब सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके चुनाव में वोट लेना चाहती, इसलिए काम शुरू किया। यह आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्या देखते हैं आप इस बार बाप कांग्रेस और भाजपा तीनों त्रिकोणी मुकाबला हो रहा है, इसमें कांग्रेस अपने आप को किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमजोर है और बाप का जहां तक सवाल है, किसी भी जाति विशेष या समाज एक तरफा नहीं चल सकता। यहाँ सामाजिक एकता की बात है,
समाज में सब विचारधाराओं के लोग रहते हैं और सब विचारधाराओं के लोग अपने अपने विचारधारा के हिसाब से मतदान करते हैं। इसलिए जितने भी ट्राइबल्स वोटर हैं उसमें 3 भाग होना है और तीसरा हिस्सा हमारे को मिलेगा। कांग्रेस ने पिछली गवर्नमेंट में काम किया है, जनजाति के लिए काम किया है। मैं खुद जनजाति मंत्री रहा। कल ही हमारे ऊपर मीटिंग हुई, एक सरपंच साहब थे, उन्होंने बोला कि मैंने 10 करोड़ का पुलिया और रोड दिया है और वो उस पंचायतों में आज भी गूंज रही आवाज़ की कांग्रेस सरकार की देन है। इसी तरह युवाओं के लिए भी हमने कई सारे राजस्थान अशोक गहलोत जी की सरकार में काम किए हैं। अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लोकसभा चुनाव के पहले, अभी चुनाव के पहले खाली थैले दिए मोदी जी के फोटो वाले, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने गरीबों को उसमें किट्स दिए हैं, खाने पीने का सामान, ये सारा, ये फर्क है। और आप खुद पत्रकार हो, आप अपने हिसाब से आप बता सकते हो कि पिछली गवर्नमेंट ने हर आदमी को मदद की, हर आदमी को सुविधा दी, बिजली की। आज आपका बिल आ रहा है, दूसरों का बिल आ रहा है, तो जनता को कहीं न कहीं ये चीज़ें पता लग चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करती है और गुमराह करके वोट लेने के बाद में जनहित में कोई काम नहीं करती है। जैसे चिरंजीवी बीमा योजना, राजस्थान की सरकार ने 25 लाख तक की दवाई फ्री की थी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख का दिया, तो 5 लाख ज़्यादा है कि 25 लाख ज़्यादा है? तो वो जनता तुलना करती है कि कौन जनहित में काम करता है। इसलिए इस 10 महीनों में जनता त्राही होने लग गई है। मैं खुद विधायक हूँ, विधानसभा में न मंत्री की कोई अधिकारी सुनता है, न मुख्यमंत्री की कोई अधिकारी सुनता है, और इस तरह ये गोल मोल करके ठीक है सरकार के नाम से एक सर्कस बना के बैठे हैं। इसलिए जनता में एक माहौल है और जनता उसका जवाब 10 महीनों का जवाब देगी। कितने ही मंत्री यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि बाई इलेक्शन हुए थे डूंगरपुर के अंदर, सारे मंत्रियों ने डेरा डाला था, सारे मंत्रियों ने डेरा डाला था, उसके बावजूद भी कांग्रेस जीती। हम दावे के साथ में कह रहे हैं कि हमारी पिछली गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो इस गवर्नमेंट ने बंद की है, उसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता उस चीज़ को रियलाइज कर रही है। इसलिए दावे के साथ में हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सोनभद्र की जनता असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ जयपुर में इस बात के लेकर चर्चा राजधानी में की जा रही है कि जो नए जिले बनाए गए हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं सोनभद्र विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सोनभद्र जिला यथावत रहेगा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनभद्र जिला यथावत रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछो कि यहाँ एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग है, दोनों पद है कि नहीं है? दोनों बीच में उन्होंने पद स्थापना लेट की, और अगर है तो मुख्यमंत्री जी यहाँ नॉमिनेशन के दिन आए थे। मुख्यमंत्री जी अपने मुखार से कह दें कि मैं सोनभद्र जिला पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, मैं इस जिले को यथावत रखूंगा। क्यों घोषणा नहीं की मुख्यमंत्री जी ने? अगर मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं तो उनके मुंह से जनता को आश्वस्त करते। ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए फील्ड में जो बात बनी हुई है, इसलिए ये नेता कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब मुख्यमंत्री ने अभी तक इस जिले के मामले में कोई सफाई नहीं दी है? कोई सफाई नहीं दी। जो नेता है वोट लेने के लिए पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को आ रहे हैं, बोले। नॉमिनेशन के दिन आए, क्यों नहीं बोले? ठीक है। जी की नाराजगी देखिए, आज सुबह सूचना आ रही है कि नाराजगी दूर कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, हमारे सीनियर पर्यवेक्षक साहब चांदा साहब गए और कल भी उनसे बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा मेरे जो लोग मेरे साथ थे और वो नाराज़ हो गए थे, तो इसलिए मैं सबको बुला करके और सब हम एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे और पार्टी का काम करेंगे। ऐसी बात आज उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तीसरा मुद्दा जो दोनों पार्टियों को टक्कर दे रहा है और एक दमखम से मैदान में लड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, वो अपना काम कर रहे हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं, और हम
पूरी तैयारी से मैदान में हैं और निश्चित हम जीतने की स्थिति में, ऐसा कोई हमको रोकने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी 3 बार हार चुकी है विधानसभा सलूमगढ़ से। इस बार आप किस पहलू पे कहेंगे हम जीत पा रहे हैं? देखो कुछ हमारे आपस में मतभेद थे, अभी सभी एक हो गए हैं। टिकट तक तो सब लड़ते हैं, लेकिन टिकट आने के बाद में सब एक होकर के हमारे रघुवीर जी सीनियर नेता हैं, उनकी थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन उनके 2-3 दिन पहले तो उनके घर का नांगल था और फिर चौथ का उद्यापन था, इसलिए आज हमारे चांदना जी कल से उनसे मिले और उन्होंने कहा मैं आज हमारे कार्यकर्ताओं को बुला करके और हम विधिवत हम कार्य करने। भाजपा के मंत्री और सरकार पूरा डेरा डाले हुए हैं, वहीं कांग्रेस की नेताओं की कमी देखी जा रही है। हमारे नेता सभी फील्ड में हैं, हम लोग कोई पंपिंग शो नहीं कर रहे हैं और व्यक्तिगत अपनी अपनी जगह पर सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। जैसे हमारे बावनिया जी कर रहे हैं, चांदना जी कर रहे हैं और पूरी टीम कर रही है। प्रीति जी सक्तावत हैं, जरा साहब हैं, दरांगी जी हैं, परमार साहब पूरा अपना कमान संभाले हुए उनकी पंचायतों में। इसलिए ऐसे कुछ कोई नहीं है कि जो हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से सब काम कर रहे हैं और जीतेंगे। किस बड़े नेता की सभा होने की संभावना? अभी हमारे भावनिया जी ने कहा कि अभी हम अभी आप आने से पहले ये चर्चा चल रही थी कि हमारे डोडासरा जी या अशोक जी गहलोत या सीपी जोशी साहब में से 2-4 मिनटों में से कोई भी 10 तारीख को मीटिंग लेंगे। बड़े नेता आ रहे हैं। नाराजगी कम होने से क्या बेनिफिट नजर आ रहा है अभी आप? नाराजगी होने से क्या एक दूसरे के अंदर में जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। करीब करीब सभी नेता ये समझ गए कि भाई ये हमारे सीनियर नेता आ गए हैं, इसलिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिल रहा था और ज़्यादा मिलेगा, उससे हम ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। सावन में भाजपा ने कहीं रोडवेज बस शुरू करके आज मतलब एक विका ऐसा कोई कार्ड खेला है कि रोडवेज संचालन की है। वो भाजपा का तो नाटक है, ये तो आप जान रहे हो। 10 महीने 11 महीने में हो गए, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है। आज हमको पता लगा कि गुडेल में कुछ सड़क का काम चालू करवा दिया। तो ये ऐसे लोग हमारे गहलोत साहब ने खूब काम किए, लेकिन पब्लिक तो जिसको चाहती है उसी को वोट देगी। शांता देवी ने शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करी और 17 शिक्षक एपीओ हुए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक में नाराजगी देखी जा रही है। इस तो ये तो नहीं करना चाहिए। हम भी हमारे लोग भी हैं शामिल, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी किया है एपीओ, और नहीं करना चाहिए इस तरह से एक दूसरे के। मतलब मैं वास्तविक गलत हूँ तो करो, लेकिन आपने कोई चुनाव में गया ही नहीं और जबरदस्ती उनके नाम लिख करके ना किसी को मतलब बखलाया जाता है, वो तो मेरे समझ से बाहर है।